क्या आप भी डिग्री लेकर घर बैठे हैं? क्या आपके पास काबिलियत है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही? तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार क्यों है? आज के युवाओं के पास डिग्री है लेकिन क्या उनके पास स्किल्स हैं? कॉलेज से निकलते ही नौकरी नहीं मिलती क्योंकि कंपनियां पूछती हैं कि आप हमारे लिए हमारे सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने सीखा सिर्फ रट्टा मारना, चीज़ों को याद करना, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और कैसे हल निकाला जाता है। ये हमें नहीं सिखाया गया। आज हर युवा सिर्फ नौकरी चाहता है लेकिन दुनिया को चाहिए समस्याओं का समाधान करने वाले लोग। लेकिन आज का दौर क्रिएटिविटी और स्किल्स का है। असल समाधान क्या है? सीखना बंद मत कीजिए, चाहे जॉब मिले या ना मिले। हर दिन एक नई स्किल पर काम कीजिए, जैसे कि कम्युनिकेशन हो, फ्रीलांसिंग हो, कोडिंग हो, एडिटिंग हो, म्यूजिक हो। आप कुछ ना कुछ स्किल्स पर काम करें। आप किसी भी फील्ड में काम करें, एक स्किल पर काम करें। दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दीजिए। आप ऐसा कुछ स्किल गेन करें कि नौकरी आपको खुद ढूंढते हुए आपके पास आए। बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये हमारे सिस्टम और सोच की कमजोरी है। अगर हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। भारत में जो सबसे बड़ा झुंझुना होता है वो सरकारी नौकरी का होता है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो और आप शान से बोलो कि अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल चौड़े होके बोलो कि अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा झुंझुना है। भी इसकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए और बच्चों को रियलाइज़ कराएं कि बेटा आपके पास ये स्किल है और आप इस काम को करो तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन नहीं, पेरेंट्स आजकल समाज को दिखावे के लिए बच्चों की सुनते तक नहीं है और अपनी मन मर्जी से बहुत सारे एडमिशन्स, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने उनको ऐसे फील्ड में डाल दिया जहां उनका मन नहीं था, ज़बरदस्ती उन्होंने किया। और जब बच्चों से उस काम नहीं होता तो प्रेशर की वजह से उनको लगता है कि ये हम किसको जाके बताएं, हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि पेरेंट्स का ज़बरदस्ती है, तो उस वजह से वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। हवै सिंह IIT बाबा के बारे में हमने रिसेंटली सुना। वो एक क्रिएटिव माइंड का आदमी है, उसके पास एक अच्छा नॉलेज गेन करने का स्किल है, वो कुछ भी करना चाहता है, उसको बेस्ट परफॉर्म कर लेता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स ने उसका थोड़ा सा साथ नहीं दिया। उसके साथ पेरेंट्स अगर कम्युनिकेट रहते, उसको सपोर्ट करते, तो आज वो इस फील्ड में ना आके उस कहीं दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया होता, इस देश के लिए बहुत अच्छा कर जाता। पेरेंट्स से भी एक गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर स्किल पर ध्यान दें कि मेरा बच्चा किस फील्ड में काम कर सकता है। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चे टोटली मिसगाइड हैं। मोस्टली लोग प्रोफेशनल्स डिग्री करते हैं, MBA, इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, दे आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर द LDC एग्जाम। आपने इंजीनियरिंग किया, इतने लाखों रुपए को खर्च किया, अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च किया, उसके बाद आपने सरकार का जो रिसोर्स है उसको भी वेस्ट ही किया कि आप इंजीनियरिंग के बाद एक LDC एग्जाम एक बाबू के लिए आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो फील्ड नहीं था, आपने एक अलग फील्ड में जाना था, वहां जाके एक बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो LDC की और LDC बन गए। उसके बाद आप सिस्टम में क्या इनोवेट करोगे? उस काम को एक BA ग्रेजुएट कर सकता है, उस काम को आप कर रहे हैं। वाई? इसके पीछे मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ हाथ है। आज के पेरेंट्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी समाज के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है, समाज को लेकर बहुत ज़्यादा बायस्ड है, वो समाज के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उनके लिए जीवन समाज ही लगता है। लेकिन वो पेरेंट्स बच्चों के बारे में नहीं सोचते कि मेरा बच्चा किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उनको वो बच्चों की हेल्प ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। रिसेंटली मेरे से किसी एक बच्चे ने पूछा कि आई वांट टू बिकम अ मरीन इंजीनियर। उसने बोला कि मुझे इंजीनियरिंग में वो जहाज़ों वाली इंजीनियरिंग करनी, लेकिन पेरेंट्स, मम्मी ने बोला कि वो आप ना LDC के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, LDC बन जाओगे, नौकरी लग जाएगी। LDC लगने के बाद आपको, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दहेज मिल सकता है। अगर आपके यहाँ दहेज का सिस्टम है तो आपको दहेज मिल सकता है और उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। विद ड्यू रेस्पेक्ट विद द LDC डिजिग्नेशन, बट आपको, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है उसके बाद आप यू आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर द LDC, दिस इज़ नॉट गुड, नॉट वर्थ इट। क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स का काफ़ी सारा पैसा लगाया, सरकार का रिसोर्स आप पर इन्वेस्ट होना था जो आज वेस्ट हो गया क्योंकि आप LDC फील्ड में चले गए। जिस फील्ड में आपको जाके IT फील्ड या आपके इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ अच्छा परफॉर्म करना था, आप कर रहे हैं फाइल्स का काम, जो एक BA का ग्रेजुएट कर सकता था, आप उस काम को कर रहे हैं। कहते हैं कि नो गेन विदाउट पेन। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो पेन लेना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप जानते होंगे तो बहुत सारे इंजीनियर्स STC कर रखे हैं। वाई? आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद STC कर रहे हैं, आप उस BA वाली भीड़ में आ गए क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि अब आप टीचर बन जाओ।
अरे भाई, आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आप इंजीनियर बने और आप एसटीसी करके उस भीड़ में आ गए जो बीए ग्रेजुएट, जिसकी फीस 5 से 10 हज़ार होती थी, आपकी फीस 5 लाख हुआ करती थी। 5 लाख रुपए वाला इंजीनियर वाला आदमी आज एसटीसी करके 5 हज़ार फीस वाली ग्रेजुएशन वाली लाइन में घुस के और कंपटीशन में फाइट कर रहा है। और आप बहुत सारे लोगों की मैं बात करूं तो 8-8 10-10 साल से इसी भीड़ में भी दौड़ रहे हैं। अब उनके पास ना इधर का चैनल रहा ना उधर का चैनल रहा। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस वाले कुएं में गिरूं या इस कुएं में गिरूं। उनके लिए दोनों तरफ से मरने जैसा हाल हो चुका है। रियलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे कलीग्स को देखता हूँ और उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि हमने इतना टाइम इस फील्ड में या इस कंपटीशन में निकाल दिया। शायद हम आज इस फील्ड में काम कर रहे होते तो आई थिंक हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो थोड़ा सा सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये बेरोज़गारी, सरकार के पास इतना रिसोर्स या इतनी नौकरियां बिल्कुल नहीं है कि वो आपको नौकरियां दे पाए। आज मैं मेरी बात करूँ तो मुझे एक एग्ज़ाम की बहुत चाह थी, उसको मैंने क्लियर करने के लिए ट्राई किया और फाइनली जब मैंने उस जॉब से क्विट किया, वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ तो मैंने ठीक नहीं समझा कि अब तुम शायद लेट हो गए, क्योंकि लाइफ काफ़ी आगे बदल चुकी थी। तो ऐसा है कि आप अपने आप में क्लियर हो जाए।